राजद के स्थापना दिवस पर लालू ने मोदी पर साधा निशाना, बोले देश को तोड़ रहे हैं पीएम मोदी। बिहार के शिक्षा विभाग में घमासान, अपर मुख्य सचिव को लिखे पीट पत्र के बाद बखेड़ा जारी। बिहार में शिक्षा विभाग पर घमासान जारी, विभाग में टकराहट के बाद भाजपा का तंज। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों का खौफ, अपराधियों ने दिन दहाड़े की युवक की हत्या। दुमका में सावन के दूसरे दिन भक्ति में दिखे भक्त, बाबा फौजदारी के दरबार पहुंचे भक्तगण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना से, जहां राजद के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भाजपा के खिलाफ जमकर बरसे और अपने ठेठ गवई अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम सभी एकजुटता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों 17 पार्टियों की विपक्षी एकता की बैठक बिहार में हुई, जिससे भाजपा घबराई हुई है। नीतीश जी के आवास पर उनके पास देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। 17 पार्टी मैं भी था, और फिर अभी मंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फेंक नरेंद्र मोदी। ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं करता, जुल्म करने वाला सारा नहीं है। बिहार का शिक्षा विभाग कई महीनों से चर्चाओं में है। कभी शिक्षक भर्ती को लेकर तो कभी नियुक्ति को लेकर, नए नियमावली को लेकर भी चर्चाओं में रहता है। कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी गई थी। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने विभाग तथा जिला शिक्षा कार्यालयों पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखे गए पीट पत्र के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो मंत्री श्रवण कुमार जवाब देने से बचते नजर आए। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग में विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच कामकाज को लेकर हुई टकराहट मामले पर विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से विभागीय मंत्री चंद्रशेखर में अपने विभाग में तैनात अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली को लेकर उन्हें पीट पत्र लिखा है, वो शर्मनाक है। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। शिक्षा विभाग के अशिक्षित शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर ने जो अपने विभाग के प्रधान सचिव और कर्मचारियों पर पीट पत्र भेजा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार के लिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेरे के यहाँ साइंस फैकल्टी के टीचर ही नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ पत्र पत्र भेज रहे हैं। अरे कर्मचारियों को अपना काम करने दीजिए। आप जो है अपने आप को सुधारिए। जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े अंत्योष्टि में शामिल होने जा रहे एक युवक की गोली मार दी। घायल युवक का टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। व्यक्ति सनी कुमार की गोली मार कर जख्मी कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के क्रम में हो गई है। इस संबंध में 2 अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे, उसकी शिनाख्त कर ली गई है। उसकी पहचान के लिए इस संबंध में गोविंदपुर में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और हम लोग उसको जल्द गिरफ्तार करेंगे। दुमका में सावन के दूसरे दिन बाबा फौजदारी नाथ दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 3 बजे से ही मंदिर पट खोल दिए गए। सरकारी पूजा के बाद देवतुल्य श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू कर दिया। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, वही जांच एजेंसी ने पूर्व में 2 बार तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दी है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। वो दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है। उन पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है, 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है। दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से हो रही है।
दुमका में संथाली को राज्य की पहली भाषा बनाने को लेकर बंद का आह्वान किया गया। बहाली और संताल को राज्य की पहली भाषा बनाने की मांग को लेकर औलोचिकी हूल वैसी के सदस्यों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत शिकारीपाड़ा के काजलदाहा और सरसैया हाट के करदियाहा के पास समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। 2 घंटे के बाद सड़क जाम को खत्म किया गया। इस दौरान दुमका रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जाने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस को 5 घंटे तक रुकना पड़ा। आज हम लोग का सरकार से मांगे हैं, आज हम लोग सरकार को 1 जून अल्टीमेटम दे दिए थे 27 जून तक कि झारखंड में संथाली राजभाषा बने, झारखंड में संथाली ऑल चिकी से केजी से पेजी तक पढ़ाई हो, झारखंड में संथाली अकेडमी का गठन हो। यही सब मुद्दा को लेके हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि 27 तारीख तक लागू करें, अन्यथा हम लोग रोड या रेल को जाम करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आज बंदी। जमशेदपुर में बीती रात 2 अलग अलग घटनाओं में अराजक तत्वों ने 2 वाहनों में आग लगा दी। पहली घटना गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के इनोवा में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। दूसरी घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है, जहां नर्स क्वार्टर के बाहर खड़े वैगनार गाड़ी में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। सोनारी की घटना में शामिल युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। रात को 2:15 बजे बगल के पड़ोसियों के द्वारा फोन पे बताया गया कि नीचे गाड़ी पे आग लगी हुई है, और जब नीचे उतर के आए तो आगे के भाग पे और पिछले हिस्से पर आग लगी हुई थी और आसपास के लोग उसको बुझाने के लिए लगे हुए थे। लगभग 3 बजे आग पर काबू पाया गया। 3 बजे थाना प्रभारी को सूचना की गई। 3:15 में थाना से जीप आकर के देख दाख के यहाँ से जाने का काम किया गया। लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि खड़ी गाड़ी पर और जो 7:15 में गाड़ी पार्क। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले पर चुप है। उन्होंने कहा कि जब वो 2004 में बिहार सरकार में मंत्री बने थे तो नीतीश कुमार ने उन पर दबाव बनाया था कि आप दागी हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है, उनका एक केस मुकदमा किया है, हम इसमें क्या करें? रही बात साथ देने का, रिजाइन करने का, तो इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू को इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। 2005 में हमको उन्होंने मंत्री बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कहा पत्रकारों ने कि आज ही मंत्री आ गए हैं, दिल्ली घोटाला का केस हम पर था, तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करें। हमने कहा था कि लालू यादव 4 सीटें थी और भारत के रेल मंत्री, अब हम पर तो केस हुआ है। बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। छात्र संगठनों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों ने भी डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की है और मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। आज गर्दनीबाग में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। वहीं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति को लागू करना राज्य के हित में है। तो ये बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया, इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। अन्य में आप 5%, 10% दे दें, उस पर हम लोग सरकार के साथ होंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएंगे? वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की संस्कृति अलग। बाहर से लोग आएंगे, उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है। हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस 4 भाषा में रहने वाले लोग हैं। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।